रॉयल क्लब के बाहर एक दर्जन से ज्यादा काले कपड़े और काले नकाब पहने हुए हथियारों से लैस आदमी तेज स्पीड से बिल्डिंग की दीवार, पेड़ और झाड़ियों के पीछे होते हुए चुपके चुपके आगे बढ़ रहे थे। वे सभी बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इतने खामोश कि उनके कदमों की भी आवाज नहीं आ रही थी। पलक झपकते ही वे लोग द रॉयल क्लब के लॉन एरिया को क्रॉस करते हुए पीछे के सीक्रेट डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक नकाबपोश आदमी ने एक पत्थर को लात मारकर इतनी एक्यूरेटली उछाला कि दीवार पर लगा हुआ कैमरा चकनाचूर हो गया। उन सभी ने एक कोऑर्डिनेटेड टीम की तरह तेजी से आगे बढ़कर बाहर खड़े बाउंसर्स को खंजर घोंप कर ढेर कर दिया और दीवारें फांदते हुए आगे बढ़ने लगे। जसबीर मुंह लटकाए हुए अभी भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ सिगार पी रहा था। वो अपने सुनहरे चश्मे को ठीक करता हुआ आसमान की ओर खिड़की से बाहर देख रहा था। जितनी बार भी वो बहाना करके डाइनिंग हॉल में अभिनव के पास जाने की कोशिश करता, उतनी बार ही अभिनव उसे वहां से भगा देता। उसने जो ब्लैक पर्ल का नेकलेस ऑक्शन में अभिनव के लिए भिजवाया था, उसका भी कोई असर नहीं हुआ था। हालांकि जसबीर खुद भी जानता था कि अगर वो ऑक्शन छोड़कर डायरेक्टली भी अभिनव के हाथ में वो नेकलेस थमा देता, तब भी अभिनव उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला था। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड खून से लथपथ दौड़ता हुआ अंदर आया और हाफते हुए बोला, जसबीर सेठ, वो लोग अंदर घुस गए। ये कहते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। जसबीर के दिल में उसका खून देखकर कोई दया नहीं आई और उल्टा चिढ़ते हुए बोला, क्या बात है? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, कुछ लोगों ने हमारे सर्विलियंस कैमरा तोड़ दिए और बाकी के सारे गार्ड्स को भी। डाइनिंग हॉल के अंदर अभिनव और बाकियों को नकाबपोश आदमियों के बारे में कुछ पता नहीं था। प्रभाकर जैसे ही अंदर आया, उसने अपनी महंगी वाइन अभिनव के गिलास में डाली। अभिनव पहले ही नशे में था, इसलिए वो मना नहीं कर पाया। जैसे उसने बॉटम्स अप करते हुए पूरी वाइन एक ही घूंट में खत्म किया, उसके बाद तुरंत ही उसकी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा और हर इंसान उसे दो दो दिखने लगा। अगले पल प्रभाकर ने सानिया को आंख मारते हुए इशारा किया और बोला, सानिया, जरा मिस्टर अभिनव का ख्याल रखो। लेकिन तभी कबीर दरवाजे से बाहर की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया। कमरे में मौजूद सभी लोग अचानक चौंक गए और कबीर की ओर देखने लगे। वुल्फ ने पूछा, कबीर भाई, क्या हुआ? प्रभाकर को लगा कि सानिया को किए उसके इशारे को कहीं कबीर ने देख लिया होगा, इसलिए वो डर के मारे दुबक गया। तभी कबीर ने अलर्ट होकर कहा, दोस्तों, उनकी गन, अगर आप सभी को एपिसोड सबसे पहले चाहिए, नशे में वो भी बिना वॉइस के। तो अभी टेलीग्राम पर सर्च की तरफ फेंका था। पूरे कमरे में अचानक ही खून की गंध फैल गई, जिसकी वजह से सानिया और प्रभाकर दोनों का ही नशा एक झटके में गायब हो गया। कबीर ने चिल्लाते हुए कहा, वुल्फ, केयरफुल! अगले पल दरवाजे के बाहर से एक काले कपड़े पहने नकाबपोश तेजी से आगे आया और वुल्फ पर हमला कर दिया। वुल्फ ने लाश को उस नकाबपोश की तरफ उछाल दिया। उस किलर का खंजर जो वुल्फ के गले में धंसने वाला था, उससे वुल्फ ने लाश को शील्ड की तरह यूज करके बीच में रोककर खुद को बचा लिया था। नकाबपोश आदमी ने अपना खंजर बाहर खींचा और जोर से चिल्लाया, मार डालो उसको! देखते ही देखते अगले ही पल लगभग एक दर्जन से ज्यादा ऐसे ही काले कपड़े पहने हुए असैसिन्स अंदर घुस आए। वे बिजली की तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनका एकदम क्लियर टारगेट था अभिनव। हर किसी को इग्नोर करते हुए वे सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर सानिया और प्रभाकर, जो अभिनव के दोनों तरफ चिपक कर बैठे हुए थे, अचानक घबराहट के मारे दूर कूद गए और चिल्लाने लगे। कबीर समझ चुका था कि ये एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था, इसलिए उसने अपने सामने रखी हुई चेयर उठाई और सबसे आगे आ रहे असैसिन के सिर पर दे मारी। कुर्सी चकनाचूर हो गई और उस असैसिन का सिर फट गया, जिसमें से तेजी से खून निकलने लगा। कबीर जोर से चिल्लाया,
बॉस जल्दी से भागो। सभी को एपिसोड लेकिन तभी सबसे पहले बाकी के सारे हमलावरों ने अपना हमला जारी रखा। टेलीग्राम पर सर्च वुल्फ भी अब तक अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और कबीर के साथ पीठ से पीठ लगाकर उन असैसिन्स का सामना करने लगा। हालांकि कबीर और वुल्फ दोनों ही काबिल फाइटर्स थे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात ये थी कि अभिनव अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। अभिनव अपना सिर हिलाते हुए बोला, Damn it, I can't move. मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। भले ही उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, लेकिन अभिनव अच्छी तरह जानता था कि वो एक डेंजरस सिचुएशन में फंस चुका था और उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका था। कबीर ने वुल्फ पर हमला कर रहे किलर को लात मारी और बोला, तुम जल्दी से बॉस को लेकर यहाँ से बाहर चले